महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जय शो माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में शो माता जी को नमन करते हुए संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को निहारते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय में आइए। श्री माता जी हमारे इस हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। भ्रांति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। पूरा चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को निरंतर देखते हुए अपने चित्त को सेंटर हार्ट पे क्लॉकवाइज घुमाते हुए 7 टाइम्स
श्री माता जी, हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे दस अंगुलियों को एक साथ देखेंगे। अब अपने चित्त को बाएं नाभि पे, लेफ्ट नाभि, श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बार बार प्रार्थना। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। श्री माता जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। बाएं नाभि पे अपने चित्त को घुमाएंगे क्लॉकवाइज 7 टाइम्स। श्री माता जी, हमारे बाएं नाभि में गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को राइट भाव सागर, दाहिने भाव सागर पे, फिर बाएं हृदय, लेफ्ट हृदय पे, राइट विशुद्धि, राइट विशुद्धि पर श्री माता जी से प्रार्थना। श्री माता जी, आप ही हमारी वाणी का माधुर्य तथा कर्मों का सौंदर्य हैं। कृपा करके हमारे दाएं विशुद्धि में माधुर्य दीजिए। श्री माता जी, आप ही तो श्री विठ्ठल और रुक्मणी भी हैं। हमारे दाएं विशुद्धि को शांत कीजिए। दाएं विशुद्धि पर अपने संपूर्ण चित्त को क्लॉकवाइज घुमाते हुए फिर राइट आज्ञा, फिर सहस्त्रार, माँ के श्री चरण कमलों को सहस्त्रार पर देखेंगे, सिर के तालु भाग पर। दिल्ली के सर्व सत्य शोधकों को और साधकों को हमारा प्रणिपात। आज के जो प्रश्न मेरे सामने आए वो काफी समझदारी से लिखे गए हैं और कुछ में वही कुतूहल है जो एक बौद्धिक वर्ग में होता है। जैसे कि कहा गया है कि पहले भी इतने अवतरण हो गए तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, अब मैं क्या जानूं, आप उनको फोन करके पूछ लीजिए।
ये भी कोई बात हुई? अरे भाई, अगर कोई काम कर रहा है तो सोचना चाहिए कि ये तो बड़ा भारी काम हो रहा है और ये अच्छी बात है, अभी तक नहीं हुई तो नहीं हुई। वास्तविक बात यह है कि पेड़ जब बढ़ता है तो उसकी एक एक अवस्था होती है। जिस अवस्था में आज का समय आया हुआ है, कल ही मैंने कहा था कि ये बहार का समय है और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। ये तो अनादिकाल से लिखा गया है। आप लोग तो सब बहुत विद्वान हैं, लेकिन नल दमयंती आख्यान अगर आप पढ़िए तो नल दमयंती कितने हजारों वर्ष पूर्व हो चुके, जब नल ने एक दिन कली को पकड़ा और उसकी टांग पकड़ के कहने लगा कि तू अब बता कि तू सबका सर्वनाश करने वाला और सबको भ्रम में डालने वाला अति दुष्ट है और तेरा जीवित रहना ठीक नहीं, क्योंकि तूने मेरी पत्नी से मेरा बिछोह किया था और इसी तरह तू सब में भ्रम डाल करके एक दूसरे में झगड़ा लगाते रहेगा और कलयुग में जो जो हाहाकार होने वाला है उसको अगर किसी तरह से मिटाना है तो तेरा ही नाश कर देना ठीक है, ये मैं बड़ा पुण्य कर्म करता हूं। तो कली ने कहा, हाँ भाई ये तो बात सही है, लेकिन मेरा भी कुछ महत्व है, इसको सुन लो। मेरा महात्म्य ये है कि जब मेरा साम्राज्य संसार में चलेगा, जब घोर कलयुग आएगा, उस वक्त ये जो दरी कंदरों में साधु लोग परमात्मा के खोज में घूम रहे हैं, ये एक सर्वसाधारण घर गृहस्थी में बैठे हुए सर्वसाधारण सामान्य लोग होंगे, लेकिन इसमें का जो असामान्य है वो आत्म साक्षात्कार इन्हें प्राप्त होगा। ऐसा सुनते ही नल ने उसे छोड़ दिया और उसकी क्षमा मांगी कि ये महात्म्य मैं तुम्हारा नहीं जानता था। ऐसे तो कुछ अवतरण जरूर कलयुग में भी हुए, लेकिन इतना घोर कलयुग कभी भी संसार में नहीं था और इतना बड़ा कार्य भी आज तक संसार में हो नहीं पाया। एक प्रश्न और आता है कि आप मां क्यों ये सब कार्य कर रही हैं, बाप को भी कुछ काम करना चाहिए। सो यही कहूंगी कि सहृदयता में कहते हो कि मां तुम कितनी परेशान रहती हो, रोज रोज तुम्हारे प्रोग्राम सुबह शाम चलते हैं। वो हो सकता है कि नाराजगी से भी कहते हैं, क्योंकि स्त्री कोई काम करे इस तरह का, ये तो बहुत ही लोगों को बुरा लगता है। लेकिन भाई आपको पुनर्जन्म देने की बात है ना, तो किसी बाप ने तो आज तक जन्म दिया नहीं बच्चे को। और ऐसी मेहनत करनी पड़ती है इस बार, बड़ी सबूरी चाहिए, बड़ा प्यार चाहिए, बड़ी समझ चाहिए, बड़ा दुलार चाहिए, सूझबूझ चाहिए और आखिर तक पार करने की इच्छा बनी ही रहना चाहिए। ऐसे अगर श्री कृष्ण होते तो वो आधे लोगों को तो दिल्ली में सुदर्शन से ही उड़ा देते। ऐसे अगर राम होते तो वो घबरा के वनवास चले जाते, और अगर जीसस क्राइस्ट आते तो अपने को सूली पर चढ़ा लेते, और बुद्ध आते, महावीर आते तो बैराग लेकर के वो अपने कार्य में निकल जाते। ये कार्य एक मां ही कर सकती। मैं मानती हूं अपने देश में नारी का इतना मान नहीं जितना होना चाहिए, विशेषतः उत्तर हिंदुस्तान में मान नहीं है। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां स्त्री पूजनीय होती और पूजी जाती है, वहां देवता का रमण होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जब औरतें मर्दाना बना करती हैं तो जितने मर्दों के गलत गुण हैं वो लेकर के इस कदर उनके तौर तरीके खराब हो जाते हैं
कि मनुष्य सोच ही नहीं सकता कि कोई स्त्री मां स्वरूप होकर के भी शुभ कार्य कर सकती। मैं इसका दोष सिर्फ अज्ञान को दूं। यह काम बहुत कठिन है, पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठानी पड़ती। बहुत से लोगों के अंदर जो कुंडलिनी आहत एक सांप की तरह छटपटाती कि मां मुझे किसी तरह से तो ये शुभ कार्य करने दो, क्योंकि आप सबकी जो एक व्यक्तिगत मां है, आपकी अपनी जो एक मां है वो है कुंडलिनी, और छटपटाती है कि देखो मेरे बेटे ने मेरी ये हालत कर दी, मैं इसको कैसे जन्म दूं। उसको संभाल के, पुचकार के, संवार के जागरूक करना है, और वो भी सामूहिक तरह से ये कार्य आज होना चाहिए, क्योंकि पहले जरूर थोड़े लोग आत्म साक्षात्कारी होते थे, लेकिन उनको तो सबने छला ही, उनको किसी ने मारा नहीं और सताया। और किसी किसी गुरुओं के बारे में पूछा है कि उनको कैंसर की बीमारी हुई तो वो क्यों नहीं ठीक हुए। उनकी कोई मां उस वक्त नहीं थी, सारे दुश्मन ही उनके रहे, और हो सकता है उनमें से कोई आत्म साक्षात्कारी भी न रहा हो। इसलिए ये बेकार की बातें करने से क्या फायदा है। हमसे आपसे कोई झगड़ा तो नहीं है। मां की भाषा में ये कहना है कि खाना बना दिया है बेटा, भूख होगी तो खाना खा लो। ये सहज सरल बात एक मां की है। इतना गहन विषय है ये, इतना सूक्ष्म विषय है कि पहले आदमी को स्थिरता लाना ही बड़ा कठिन जाता है। मैं देखती हूं जरा सा इधर से बच्चा उधर गया, सबकी नजर उधर चली जाए। एकाग्र होना भी कितना कठिन है, और उसके बाद फिर समग्र होना। इसलिए आपसे मैं विनती करती हूं कि कृपया अपनी जो भी मुझे बात कहनी है उसे आप एकाग्रता से पहले सुनें। जैसे कि साइंस में पहले एक धारणा यानी हाइपोथेसिस दिया जाता है कि ये हाइपोथेसिस है, और फिर उसको सिद्ध करने के बाद लोग मान लेते हैं कि यही कायदा है। इसी प्रकार आपको भी सहयोग के ओर और कुंडलिनी दर्शन के ओर नजर करनी चाहिए। हर बात में कुछ न कुछ विरोध की बातें करने से हम कहीं नहीं पहुंच पाते, पर विरोधात्मक बुद्धि होने की वजह से हर जगह का विरोध हम खोजते रहते हैं। जैसे कि आप में और फलाने गुरु में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जिन गुरुओं के यहां सेवा की बड़ी बड़ी पेटियां लगी रहती हैं, वो तो आपके नौकर हुए। जो आपसे रुपया पैसा लेते हैं, उनमें हम में बहुत बड़ा अंतर है। वो आपकी कुंडलिनी जागरूक नहीं करती। सिर्फ बातचीत ही बातचीत से हो जाएगा। हमने कहा बेटे हमने खाना परस दिया, आप खाइए, और ना वहां थाली न कटोरी न कुछ नहीं, यहाँ खाइए खाइए ना खाइए, खाते क्यों नहीं? आप कहिएगा कि यहाँ है क्या, लेकिन ऐसा नहीं लोग सोचते हैं। जो भी भ्रम दिमाग में डाल दे बस उसी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग है। कोई सा भी भ्रम किसी ने डाल दिया, मैं तुमको एक नाम देता हूं, गुरु। अरे भाई, नाम देने के लिए गुरु काहे के लिए चाहिए? मेरी आज तक समझ में नहीं आया। नारद ने वाल्मीकि को राम का नाम बताया था। कहाँ वाल्मीकि, कहाँ नारद? क्योंकि उनका राइट हार्ट जिसे हम कहते हैं चक्र पकड़ रहा था, इसलिए उन्होंने राम का नाम बताया। सब डाकुओं का राइट हार्ट पकड़ता है, लेकिन आप कोई डाकू है, आप क्यों राम का नाम ले रहे हैं? आपका जो चक्र पकड़ा है वही ना आपको नाम दिया जाएगा, और जब चक्र छूट जाएगा तो भी आप उसको रटते जाइएगा। जिसको देखो वही कुछ न कुछ नाम देता है। एक महाशय तो 600 पाउंड लेकर के ऐसा नाम देते हैं जैसे ठिंगा, इंगा, पिंगा, और उसको गुप्त रखने को कहते हैं। आप बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, वही हालत कहनी चाहिए।
नाम देने वाला गुरु कभी भी सही नहीं हो सकता। कौन से चक्र पकड़े? क्यों नहीं उनसे आप सवाल पूछते कि भाई तुमने मुझे ये नाम दिया, सो कौन से चक्र की वजह से दिया, कौन मुझ में दोष है, किस लिए मुझे ये नाम आपने दिया? सवाल होना चाहिए। सवाल तो मां से होते हैं क्योंकि हमने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है और दे रहनी चाहिए। सवाल होने चाहिए, जिससे मैं खुश होती हूँ कि बच्चों ने सवाल तो किया है। स्वतंत्रता से बैठे हुए बच्चे सवाल करते हैं, ये माँ के लिए बड़ी शान की चीज है। लेकिन हमने औरों से कभी सवाल नहीं पूछा। जहां दान की पेटी लगी हुई है, 7 मंजिल में एक न बोलने वाला महाशय बैठा हुआ, गुरुजी सब दान में वहां पे रुपया डालते हो जा रहे हैं, गुरुजी कभी बोलते नहीं, एक नाम दे देते हैं। करोड़ों रुपया, लाखों रुपया उस दानों की पेटी में चला जा रहा है। भगवान जाने कौन से खो में छिपता है, वहां सवाल नहीं होते, क्योंकि वो मेस्मराइज कर देते हैं, मंत्र मुक्त कर देते हैं। अपनी स्वतंत्रता में मनुष्य को यह भी सोचना चाहिए कि इसने मुझे नाम दिया तो उससे क्या मुझे फायदा होने वाला है। अरे डॉक्टर भी जब आपसे कहता है कि मैं आपको दवा देता हूं तो पूछता है कि भाई मुझे क्या रोग है, ये बताइए, आप किस लिए दवा दे रहे हैं मुझे? और अपने देश में नाम देने वाले गुरु इतने फैल गए हैं कि अब कोई भी आदमी जेल से भी छूटे और वो काशाय वस्त्र पहन के घूम के घर आकर यहाँ 12 खंबा रोड पे बैठ जाए और नाम देने लग जाए, तो मैं आपसे कहती हूँ कि सब लोग वहां दौड़ते चले जाएंगे यहां से। पहली चीज जान लेना चाहिए कि नाम देना व्यर्थ की चीज है। आज मैं भक्ति की बात कर रही हूं। अब ये हुआ कि 2 गुरु हम रख सकते हैं, कि 4 गुरु रख सकते हैं, कि 10 गुरु रख सकते हैं। बाबा कोई गुरु मत रखो, कलयुग में सदगुरु मिलना मुश्किल है। मैं कहती हूं आप ही अपने गुरु हो जाओ। हो गए, महान गुरु हो गए, उन्होंने आपका गुरु का स्थान बना लिया है और उसी गुरु के स्थान पे आप अधिष्ठित हो जाओ, उसी पे विराजो और आप ही गुरु बनके अपना भी और दूसरों का भी संचालन करो, उनका गाइडेंस करो। किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, इस माथे को किसी के सामने झुकाने की जरूरत नहीं। ये माथा जो है यहाँ 11 रुद्र के 11 बड़े जबरदस्त विध्वंसकारी चक्र है। इसको आप जिसके उसके सामने झुकाते फिरते हो। मंदिरों में गए, वहां कोई पंडित जी बैठा हुआ है, बिल्कुल बेकार चोर आदमी, उसके सामने जाकर सर झुका दिया। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी पंडित जी पंडित जी आए, उन्होंने आपके माथे में कुमकुम लगा दिया। उसका पता हुआ, बाहर आते आते चक्कर आके गिर गए। हनुमान जी ने पता नहीं क्या कर दिया कि अब मंदिर में गए थे, उस दिन से आज बीमार हो गए। अरे भाई, वो हनुमान जी ने थोड़ी किया, वो बैठे ना हनुमान जी के वहां। ये भक्ति की जो गलतियां हैं उसको समझ लेना चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं है अंधी श्रद्धा, कभी भी नहीं। श्रद्धा भी आपको आत्म साक्षात्कार के ही बाद आनी चाहिए। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरे पैर मत छू। क्यों छूते हो मेरे पैर? मैंने आपको दिया ही क्या है? मैं जब आपको कुछ दूं और आप सोचें कि मुझ में कोई बात है तो ठीक है, आप पैर छू लीजिए, लेकिन क्यों इस माथे को सबके सामने झुकाना? गुरु नानक साहब ने कितना सुंदर काम किया कि जितने आत्म साक्षात्कारी गुरु थे उनकी ही किताबें लेकर के और ग्रंथ साहब बनाया। और झुकना है तो ग्रंथ साहब के सामने झुकिए, माने आप चैतन्य के आगे झुक रहे हैं, ये कहा था। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि किसी के सामने मत झुको। आज सवेरे बहुत से बीमार लोग आए थे, उनमें से 99% लोग गुरुओं के चक्कर में बीमार थे। किसी को कैंसर, किसी को हार्ट ट्रबल, किसी के पैरालिसिस, किसी के कुछ। सारी बीमारियां इन गुरुओं से पाई हुई है। अच्छा है साहब, पैसा देकर के आप बीमारी खरीद रहे हैं? यह कोई भक्ति हुई? भक्ति में एक चीज
जिसको मराठी में डोळस भक्ति कहते हैं। आंख खोल के भक्ति करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इनके पास गया हुआ आदमी जो है उसका क्या हाल है, ये दे क्या रहा है, ये परम दे रहा है या कुछ कहीं की विभूति आ गई, कहीं का डायमंड आ गया। आपके ड्राइवर नौकरों को नहीं मिलेगा डायमंड। अगर आपके पास 25 डायमंड हो गए तो एक डायमंड मिलेगा और बाकी सब गायब। ऐसे चक्करों में आप रह करके बाद में हार्ट अटैक लेकर मेरे पास पहुंचते हैं, मां हमें हार्ट अटैक आ गया। ये भक्ति का हमारा स्वरूप है। डॉक्टर वॉरेन आप लोगों को बहुत मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप लोग बड़े धार्मिक हैं, लेकिन भोलेपन की भी कोई हद होती है। इतना भोला होना अच्छा नहीं है, ऐसे गलतफहमी में घूमना अच्छा नहीं है। कोई भी आदमी जेल से छूट के आए, चाहे कहीं से आए, इसका पता नहीं किया आपने कि कौन है क्या है, और लगे उसके पीछे में। हमारे सरकारी नौकर, हालांकि हमारे पति एक सरकारी नौकर रहे और मशहूर है, बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ आदमी, सब ऐसे ही गुरुओं के पीछे भागते। क्या उनके पास अकल नहीं है? अरे बड़े बड़े मंत्रीगणों का यह हाल है, छोड़िए बेचारे सरकारी नौकरों। उनके सबके पास क्या अकल नहीं है कि उसकी कुंठित हो गई अकल, वो सोच नहीं सकते हैं कि ये आदमी है, ये पैसे की बातें करता है, ये डायमंड्स की बातें करता है, ये कहता है चल लाओ इतना पैसा निकालो। क्या हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर एक सरकारी नौकर के लिए इतना ईमानदार होना जरूरी है, तो उस परमात्मा की जिसने चाकरी की है उसको कितना ईमानदार होना चाहिए। और डंके की चोट पर सबके सामने वो लोग कहते हुए भी आप हम तो भाई वारी वारी जावा चले उनके ऊपर रुपया उड़ाने के लिए। हमारे यहां औरतें उससे भी बदतर इस मामले में है आदमियों से, इसीलिए आदमी औरतों को भी नहीं मानते। कोई गुरु बाबा जी आके बैठ गए, वो प्राइवेटली में जरूर औरतों से बात करें। प्राइवेट क्या होता है परमात्मा के मामले? क्या परमात्मा प्राइवेट है? वो शब्द प्रकाशमान, उस परमात्मा का प्राइवेटली बात करने का कौन सा सवाल उठता है, मेरे समझ नहीं आता। और हर तरह की चीजें आपने सुनी होंगी, अपने मंदिरों में होती है। जो जो बातें सुनी है तो ऐसा लगता है कि हे प्रभु तुम्हारे नाम पर कितना अधर्म मेरे देश में हो रहा है। और बाहर जब जाते हैं तो लोग बताते हैं हाँ 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 रहने दीजिए, आपके यहाँ मंदिरों में आजकल गांजा बिकती है? हाँ, महालक्ष्मी के मंदिर में बंबई में गांजा बिकते हैं। पुलिस से कहो तो कहता नहीं भाई हमारा कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं कि आपके मंदिरों में जो हाल है आप जाके अंदर देखिए क्या हाल है। लेकिन हम लोग इस ओर नजर नहीं करते। हम लोग सोचते नहीं कि परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, शुभकारी है। ऐसे अशुभ चीजों के तरफ जब हम अपनी नजर घुमाएंगे तो हमारा भी अशुभ होने वाला है। हमारा क्या शुभ होगा? सो सबसे पहले भक्ति में ये जानना चाहिए कि आंख खोल करके भक्ति करो। श्री ज्ञानेश्वर जी ने ध्यान पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में लोग हाथ में झांझरी लेकर के विठ्ठल 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 विठ्ठल, एक महीना पैदल भूखे ऐसे जाते हैं, मुंह में तंबाकू रख के। ये कोई भक्ति हुई? और नहीं तो वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बाजार से बोधी खरीद के लगाते हैं और ढीली ढाली धोती पहन के वहां हरे रामा हरे रामा हरे रामा, वो सारी धोती भी गिरती जाती है। उनसे बात करें तो भी हरे रामा हरे रामा हरे रामा। क्या हो? ये भक्ति नहीं है, ये विडंबना है, ये परमात्मा की विडंबना है। इस विडंबना से आप बच के रहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भक्ति के लिए अनन्य होना चाहिए, अनन्यता आनी चाहिए, और ये अनन्यता आपको सिर्फ आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है। किसी भी आदमी को आप जिस तरह से मान लेते हैं
ये बहुत बड़ी गलती हम लोग इस देश में करते हैं, जो डॉक्टर वॉरेन नहीं जानते कि हमारे यहाँ तो कोई भी बाबा जी ढाबा जी आ जाए और वो हाथी वाथी ले गया है तो और भी कह ले मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ माता जी। मैंने कहा अच्छा फिर क्या, कम से कम 5 डब्बे का आप मुझे घी दे दीजिए। मैंने कहा जनाब मेरे यहाँ तो आधा डब्बा क्या पौन डब्बा भी नहीं घी रहता। तो अच्छा फिर कोई जेवरी दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं अपने पति से पूछ लूं। कल आपके पति क्या करते हैं? मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं। नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। उठाया अपना बिस्तरा चल दिया। पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा बाबा रे बाबा, एक बार सीता जी ने अपने देवर की बात नहीं मानी और संकट आ गया। मैं उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। ये चीज हमारी जो अंदर एक भोलापन, जिसको कि मैं बेवकूफी कहती हूं। जो आदमी भोला होता है वो अत्यंत कुशाग्र होता है। वो जितना जानता है उतना एक चालाक नहीं जान सकता। लेकिन ये बेवकूफियां जो हम लोग करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये भक्ति कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा सवाल ये कि हमारे यहाँ सबने बताया है कि उपास करो। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनसे पूछना पड़ता है कौन से दिन उपास नहीं कर रहे, उस दिन खाना खाने आइए। उपास करने को कौन से भगवान ने कहा ये मुझे आज तक पता। कौन से शास्त्र में लिखा कि भाई तू उपास कर। इसलिए आप उपास कर रहे हैं, उपासना ना करिए। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी दिन उपास शुरू। जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। श्री राम का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। अरे भाई उस दिन कोई मर गया है क्या? बुद्धिमान लोग भी औरतों के चक्कर में, स्त्री आचार में फंस के, हाँ भाई ठीक है आज हमारे घर में उपास है, चलो कहीं क्वालिटी में जाके खाए आए तो घर में उपास। इस तरह से अपने भक्ति के ओर जब हम बहुत ही जड़ता से देखते हैं और उसकी गहनता पे नहीं उतर पाते तो भक्ति भी रंग नहीं दे सकती। इस प्रकार अनेक तरह से अनेक विध भक्तियां, जैसे गजलें हैं। अब गजलें का लिए भगवान के लिए, मैंने कहा ऐसी कैसी शराब में हो सकती गजलें? ये तो किसी शराबी की लिखी हुई दिखाई देती है। कैसे नहीं, वो शराब पी के भगवान में रखते। अच्छा, ये तो मैंने सुना नहीं कभी। ऐसी विचित्र विचित्र बातें हमारे अंदर सदियों से चली आ रही हैं, उसी पे हम चलते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो आंख परमात्मा को जानने की है वो खुली नहीं। इन सब चीजों से अंदर में बसे हुए जितने भी देवता हैं सब नाराज हो जाते हैं। हाँ, कहने लगे पर शंकर जी भी तो पीते थे भंग, तो हम पिए तो क्या? आप क्या शंकर जी हैं? वो उन्होंने हलाहल पिया था, आप पीजिए हलाहल। जिन्होंने हलाहल पिया था वो दुनिया भर का विष अपने अंदर समा सकते हैं। वो तो विष समझ के पी रहे और आप क्या समझ के पी रहे? इस तरह की विपर्यास जो भक्ति है वो आपको कहीं नहीं ले जा सकती। भक्ति में जब अनन्यता आती है तो ध्यान में ही मनुष्य उसका आनंद उठाता है। उसका वर्णन करने योग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए शब्द ही संसार में निरानंद उसमें। इसीलिए कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। फिर कमाल तो यह है कि सारे साधु संतों ने इन सब चीजों पर इतना लिखा है, तब भी हम वही काम करते हैं। कबीरदास जी को ले लीजिए, नानक साहब को ले लीजिए, तुकाराम को ले लीजिए। अरे रामदास स्वामी ने तो ऐसी ऐसी, क्योंकि मराठी में गालियां नहीं है तो मन से ही गालियां बना बना करके ऐसी गालियां बकी है, मन से ही अपने, ऐसी उसका कोई अर्थ लगता नहीं है। ऐसे साधुओं को, ढोंगी लोगों को उन्होंने कहा महिषा मर्दिला चंदने, एक भैंस को लाया और उसको चंदन से मल दिया
और लगे उसकी पूजा करने भक्त लोग। और जब भैंस ने लात मारी तो कहने लगे कि गुरुजी आपकी कृपा हो गई कि आपने हमें लात मारी। माने उस वक्त भी ये होता होगा शिवाजी के जमाने में। तो इस प्रकार हमारे भक्ति ने इस तरह का विचित्र रूप धारण कर लिया है कि लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं आता कि ये ढकोसलेबाजी है या क्या है। एक तरह से आप लोग जो करते हैं वो मैं नहीं कहती कि ढकोसला है, मैं ये नहीं कहती, आप शायद विश्वास करके करते होंगे, लेकिन ये विश्वास आपने गलत चीज पे कर लिया और उस गलत चीज को आपने अपना लिया है जो आपको बिल्कुल गलत पथ पे ले जाता है। अब दूसरा यहाँ जो मैं देखती हूं कि सरकारी दिल्ली शहर में तांत्रिकों का भी बड़ा राज्य चल पड़ा है। कुछ तो भाग खड़े हुए हैं पर कुछ है अभी यहाँ काफी। अब ये तांत्रिक लोग हमारे भारतीय लोगों में एक नई जो विशेष व्यवस्था आई हुई है उसकी पूर्ति करते हैं। हम लोग किसी को ऊंचा उठते हुए देख नहीं सकते, कोई गया तो उसकी टांग खींचनी चाहिए। तांत्रिक इसके लिए बहुत अच्छे हैं। एक कहावत है या एक कहानी है समझ लीजिए कि कहीं से बिच्छुओं का बड़ा भारी एक प्रदर्शन करना था। हर जगह से बिच्छू गए और भारतवर्ष से भी स्पेशल बिच्छू वहां पहुंचे। इस वक्त में उन्होंने देखा कि एक जो मर्तबान है उसके अंदर ढक्कन ही नहीं। वो कहा भाई इसमें ढक्कन ही, बिच्छू आके सबको काटेंगे। कह ले हो ही नहीं सकता, ये भारतवर्ष से आए हैं। एक बिच्छू ऊपर आएगा दूसरा उसको फौरन खींच लेगा। और इसलिए तांत्रिक हमको बहुत सुहाते हैं। तांत्रिक यहाँ गए और तांत्रिक से कहा भाई देखो वो एक आदमी है उसको जरा ठिकाने लगा दो। आपको पता है ये तांत्रिक लोग क्या है? ये राक्षसी विद्या है, आसुरी विद्या है। ये बहुत ऐसी विद्या है जो सारे देश को खा जाएगी। एक तांत्रिक आपको घर में आने दीजिए, 7 जन्म तक आप सुख नहीं भोग सकते। इनकी छाया तक अपने तक मत आने दीजिए। थोड़ा सा भी काम वो कर देंगे गंदा, लेकिन ये जो गंदगी छोड़ जाएंगे 7 जन्म तक नहीं छूटने वाली, मैं आपसे बता रही हूं। हमारे यहाँ एक लंदन में डॉक्टर आए, कहा कि साहब मैंने तो काम करना छोड़ दिया, मेरी हालत खराब है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा क्या तुम किसी तांत्रिक के पास गए थे? कहले नहीं मैं तो कहीं नहीं गया था। मेरा ऐसा करने मेरे एकदम कार्पण्य आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एकदम पागल हो गया हूं, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूं, बीवी बच्चे सब। मैंने कहा कहाँ तुमको ये बीमारी लग गई? नहीं, कहले मेरे बाबा जाते थे एक तांत्रिक के यहाँ, वो आते थे हमारे घर। मैंने कहा देखा, अरे भाई अभी तक 4 जन्म और चलेगा ही। परमात्मा के नाम पे तंत्र करना परमात्मा का सरासर अपमान, और इस चीज में आप लोग मेहरबानी से कभी भी पांव मत डालें। भक्ति होती है जो कि आत्म साक्षात्कारी होती है। तुकाराम ने कहा है कि मैं तो वैसे अणु रेणु से भी छोटा हूं, लेकिन आकाश कितना बड़ा। सो कैसे? जब ये अणु रेणु आकाशी में मिल गया तब मैं कहां रह गया? अनन्य। इनकी भक्ति पढ़िए। विरह के गीत गाने वाले लोगों के पास सिवाय रुलाने के और कुछ नहीं। मिलन के गीत पढ़िए। जो मिलन के गीत गाते हैं वही आपको बताएंगे कि आत्म साक्षात्कार चीज क्या होती है। 5-25 पकड़ बुलाऊं, एक ही डोर उड़ाऊं। कितनी अधिकार की वाणी है, अथॉरिटी कितनी है इसके अंदर। जो आत्म साक्षात्कारी होता है वो अथॉरिटी से बोलता है, उसकी अथॉरिटी होती है, उसका अपना अधिकार होता है सब जगह। वो नहीं कि हाँ भाई कोई वो वोट लेने थोड़ी आता है आपसे, हाँ भाई तुम जो भी करो ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी अच्छे हैं, वो भी भले हैं। जो बुरा है सो बुरा है, जो अच्छा है सो अच्छा है। यह अधिकार की वाणी जहां आपको दिखाई दे, समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कारी खड़ा हुआ है। ईसा मसीह को देख लीजिए कि जिनका
सिवाय, पवित्रता के सिवाय, और उनके अंग में कुछ नहीं था, साक्षात ओंकार से। उनका एक वेश्या से क्या संबंध? लेकिन जब एक वेश्या को लोगों ने पत्थर से मारना शुरू कर दिया तो सामने आके खड़े हो गए, कह ले अच्छा तुम में से जिसने पाप नहीं किया मुझे पत्थर मारो। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये जो अधिकार वाणी से जो आपको परमात्मा के गीत सुनाते हैं उनको मानिए। ये आपकी भक्ति जो कृष्ण ने कही है कि भक्ति मार्ग से भी और कर्म मार्ग से भी मनुष्य परमात्मा के पास आ सकता है, वो इस वजह से कि दोनों से जब वो ये समझ ले कि इससे परे कोई चीज है तभी वो ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। ज्ञान को प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि कोई पंडित हो जाए। आपको आज ही एक केस बताऊं कि एक देवी जी मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि माँ देखो, मेरी माता जी ने एक महाशय जी को, वो गुरुद्वारे जाते थे, उसको देखा और उसकी परीक्षा ली तो वो ग्रंथ साहब वगैरह खूब अच्छे से जानते हैं, गुरुद्वारे में जाते रहते हैं, ये वो करते हैं। उसका कि ठीक है, उसने कहा मैं तुम्हारी लड़की शादी करता हूँ, मेरी शादी करा दी। उसकी पहली एक बीवी है, बच्चे हैं, रोज लड़कियां लेके आता है, किसी की मोटर बना के लाता है, सबको बेवकूफ बनाता है, मेरे माँ से भी पैसा ले लिया और सारा उसको रट गया है, अखंड पाठ वगैरह करता होगा। तो वो बड़ा अच्छा आदमी उनको लगा। ये ज्ञान नहीं होता है, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान आपके नसों में महसूस होना चाहिए। इससे आपको जानना चाहिए कि ये शक्ति जो सारे ऋतु बदलती है, जो सारे जीवंत कार्य करते हैं, वो शक्ति हमारे चारों ओर है। जब भक्ति और कर्म का मेल होता है, ऐसा कहा गया है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। कि जब आप भक्ति को कर्म में इस्तेमाल करते हैं, पर अपने ऐसा नहीं, जो भक्ति वाले भक्ति वाले, कर्म वाले वो कर्म वाले। आज आपने भक्ति करी, श्री राम की भक्ति करी, ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि जब हम श्री राम की भक्ति कर रहे हैं उसके साथ हमारे कर्म कैसे हैं? क्या हम श्री राम जैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे हम हैं क्या? हम वाचा से, मन से, बुद्धि से, कर्म से हम क्या श्री रामचंद्र जी जैसे हैं? अगर नहीं है हम, तो हमारा मेल नहीं बैठा। अब सहयोग में दो नाड़ियां जो बताई गई, ईड़ा और पिंगला, इनका मेल जब सर में होता है तो इनसे भक्ति से, या जिसे कहते हैं सुसंस्कारों से या कुसंस्कारों से जो कार्य हम करते हैं उससे हमारे अंदर जो संस्था तैयार होती, उसे आप मन कहेंगे। और कार्य में जो हम अपने को व्यस्त करते हैं, उससे जो संस्था तैयार होती है उसे आप अहंकार कहेंगे। अहंकार और प्रत्यहंकार दोनों ही हमारे सर में जाकर जब मिल जाते हैं, तब इस तालु भाग में आप देखिए कि तालु भाग में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। वहां हड्डी जो है 12 साल के उम्र के बाद एकदम मजबूत हो जाती है। वो जो नरम हड्डी होती है वो मजबूत हो जाती है। यहां अब हमने देख लिया कि किसी के अंदर भक्ति ज्यादा है तो वो तो और ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भक्ति अगर यहां तक आ जाए और अगर अहंकार यहां तक आ जाए तो ऐसे आदमी को जागृति देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन धर्म तभी होता है जब मनुष्य जिसकी भक्ति करता है उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसे कर्म करता है। तो एक साहब हमें मिले, मैंने कहा कि आप श्री राम के भक्त हैं, आपने अपनी पत्नी क्यों छोड़ दिया? श्री राम ने भी तो पत्नी को छोड़ा था। अच्छा, और जो उसके पीछे रोते रोते घूमते घूमते लंका जी गए थे, उसका क्या हुआ? वहां तक हम नहीं जा सकते। आपने 5 पत्नियां क्यों कर ली?
श्री कृष्ण ने भी तो की थी, लेकिन वो तो योगेश्वर थे, उन पे तो कोई चीज छाती नहीं थी। तो हम तो उनको मानते हैं, तो हम तो इस मामले में उनको मानते हैं साहब। वो बात अच्छी करी उन्होंने, 5 बीबियां कर दी। इस प्रकार जो निर्बुद्ध लोग होते हैं, जिनको कि मूढ़ कहा जाता है, मूढ़ लोग, वो भक्ति नहीं कर सकते और न ही वो धर्माचरण कर सकते। यही धर्म का आचरण है कि जिसको आपने भक्ति से माना है उसके जैसा अपना आचरण करें। अब ज्ञानेश्वर जी जैसे आदमी, इनके के लिए कहती हूं मैं कि साक्षात कोई ब्रह्म स्वरूप इतना पवित्र जीव संसार में आया और उन्होंने ध्यान की ही विधि बताई, समझ लीजिए, और उस पर उनके जो बड़े बड़े मंदिर बनाए, वहां उनकी मूर्तियां खड़ी की है। उसके आगे हमारे यहाँ कहते हैं दिंडी करना। दिंडी करना माने राम 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 चले। सब लोग आते हैं अपनी वो टोपी ओपी उतार के, गंजी पहन के, सबका चला है राम 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 राम, हाथ में ले जिंगे। और मैंने कहा भाई हमको एक दिन के लिए हॉल दे दो, हम यहाँ ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान व्यान यहाँ नहीं करने का, यहाँ सिर्फ आप दिंडी कर सकते। मैंने कहा साहब वो जो बैठे हैं सामने ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने कौन सी दिंडी की थी? कहले वो ज्ञानेश्वर जी थे, पर उन्होंने कहाँ लिखा है कि आप दिंडी करिए? उसे क्या मतलब है? हम लोग तो दिंडी ही करते। मैंने कहा अच्छा नमस्कार, अगर ये आज जीवित होते तो हम आपसे बताते कि आप क्या हैं। निरे मूर्ख हैं और महामूर्ख हैं। कभी कभी इस तरह की गलत भक्ति से हम लोग अपना नर्क का रास्ता बना रहे हैं। इसलिए सजग हो जाना चाहिए और सतर्क होकर के हमें समझना चाहिए कि हमारे भक्ति में कहां दोष आ रहा है। अब सबसे बड़ा दोष भक्ति में इस तरह से आता है कि जब श्री राम आए तो उनसे कहने लगे हम तो भाई परशुराम को मानते हैं, परशुराम ही अच्छे क्योंकि मर गए ना। श्री कृष्ण आए, हम श्री कृष्ण तुमको नहीं मानते, हम श्री राम को। जीसस आए, हम तुमको नहीं मानते, हम मोसेस को मानते हैं क्योंकि जो मर गए वो अच्छे अपने जेब में रहते हैं। एक प्लास्टिक का फोटो लगा लिया, काम खत्म। लेकिन वो प्लास्टिक का फोटो आपको कहां ले जाने वाला है, ये किस चीज का तमगा लगाया है आपने, ये समझ लीजिए। और फिर कहते हैं कि हमने मां इतनी भक्ति करी और हमारा ऐसा हाल क्यों? तुम तो कहती हो कि हृदय में शिव का स्थान है, हम शिव भक्त हैं, और हमें हार्ट अटैक क्यों आ गया? उसकी वजह ये कि शिवो हम ऐसी वल्गना आपने क्यों करी? क्या आप शिव हो गए? क्या आपने आत्म साक्षात्कार पाया? मैं आत्मा हूं ऐसे चिल्लाने से वो शिव भी आपसे नाराज हो गए। राम 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 कहने से रामचंद्र जी कहते बाप रे बाप से बचाए रहो। जिसकी आप उपासना करते हैं वही चक्र आपका पकड़ जाता है। आश्चर्य की बात है। और उसी से हम पूछते हैं क्या आप शिव को मानते हैं? माता जी आपने कैसे पहचान लिया? अरे भाई जैसे भी पहचान, तुम्हारे चक्रों से पहचान रही हूं, कोई इसमें विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। जिसकी आप उपासना करते हैं और उसके अनुसार आप कर्म नहीं करते हैं और बेकार में उनका बैठ करके भजन करना सुबह से शाम तक, भजन करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहती भजन नहीं करो, पर अगर भजन करने से परमात्मा नहीं मिलने वाले, भज 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 करने से नहीं मिलने वाले, मिलने वाले हैं आत्म साक्षात्कार से, जहां आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है। तब हम जानते हैं कि श्री राम जो है वो कहां बसे। अब आप देख लीजिए, मैं आपसे बताती हूं, जो दत्तात्रेय गुरु को मानते हैं उनके पेट में दर्द होता होगा, जो श्री राम को मानते हो उनको ज्यादातर लंग्स की बीमारी हो जाएगी, जो शिव जी को है उनको अधिकतर हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपने कोई न कोई गलत काम कर दिया। सहजयोग जो है एकदम विशुद्ध और साफ खुला। सहजयोग की भक्ति में हर चीज आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ये मंत्र आप आज क्यों कह रहे हैं, उसका आपसे क्या संबंध है,
उसका जनसाधारण से संबंध क्यों है? क्या है? क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान हो ही जाता है स्वयं का, लेकिन आपको सामूहिक ज्ञान भी हो जाता है। इस भक्ति के स्वरूप को बदलने का अब तरीका ऐसा आ गया है कि लोग कहते परमात्मा ही नहीं है। अल्जीरिया में कुछ लोगों ने, ये फंडामेंटलिस्ट लोगों को देखकर सोचा कि इस तरह के परमात्मा को मानने से तो अच्छा है कि छोड़ दिया जाए और कम्युनिज्म ले लिया जाए। पर उनमें से एक लड़का बड़ा विद्वान गलती से कहीं हमारे यहाँ चला आया सहयोग में, और उसने जाके बताया नहीं 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 नहीं, भगवान है लेकिन इनके तरीके ठीक नहीं। जो लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं वो फेनेटिक्स हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। और जो आत्म साक्षात्कारी हैं वो कभी भी आपको अलग अलग होने की शिक्षा दे ही नहीं सकते। जैसे अभी हम औरंगाबाद गए थे, वहां बड़ा भारी झगड़ा खड़ा हुआ। हालांकि उसमें गलती थी इन लोगों की, लेकिन जो झगड़ा शुरू किया वो ऐसे कि बाजा बजाते हुए वो मस्जिद के सामने से जा रहे थे। मैंने कहा मस्जिद में ध्यान होता है, कुछ भी हो तुम उसका मान रख लो, यहां परमात्मा की बात होती है। क्या आपको पता है कि जब मोहम्मद साहब ने अल्लाह हो अकबर कहा था तो अकबर माने विराट माने श्री कृष्ण की बात की थी? क्या आपको पता है कि जब जीसस ने अपने बाप की बात की थी तो ये 2 उंगलियां जो कि विष्णु और कृष्ण की है उनकी बात की थी? क्या आपको पता है कि मोहम्मद साहब साक्षात दत्तात्रेय का अवतरण है जो महामेधा करके संसार में आए थे? लेकिन अगर किसी मुसलमान को कहो तो छुरी लेके लग जाएगा और किसी सिख को कहो तो बंदूक लेके लग जाएगा। कि नानक साहब और मोहम्मद साहब एक ही चीज थी, ये तो बात कितने ही सिख लोग जानते हैं, पर क्या उसे मानने को तैयार हैं? वो 2 कैसे हो सकते हैं? इतना ही नहीं, लेकिन मोसेस, जूस में और मुसलमानों में इतना झगड़ा पड़ा हुआ आप जानते हैं। ये भी वही चीज थे दत्तात्रेय। आज जिन्होंने हमारे गले में हाथ डाला है ये जू जाति के डॉक्टर साहब, और ईसा मसीह को वैसा ही मानते हैं जैसे मोसेस को या इब्राहिम को मानते हैं, या जैसे डेविड को मानते हैं, कहीं उनसे भी ज्यादा, क्योंकि आज्ञा पे उनका स्थान। क्योंकि आपने इन लोगों का घर देखा नहीं, इनके रिश्तेदारी आपने जानी नहीं, इसलिए आप फेनेटिक बन के ये इससे लड़ रहा उससे लड़ रहा। अरे ये तो सब पक्के रिश्तेदार हैं। इनकी रिश्तेदारी ऐसी है जैसी चांद और चांदनी की रिश्तेदारी होती है, या सूरज की रोशनी और सूरज की। जैसे शब्द और अर्थ की रिश्तेदारी होती है, ऐसी नजदीक इनकी रिश्तेदारी है। खबरदार जो इनको अलग करके आपने बात की है, उसके फल आपको भोगने पड़े। जो इन लोगों ने कार्य करे हैं उसको भी लोग संशय दृष्टि से देखते हैं कि मोहम्मद साहब के जमाने में इतना युद्ध, इतने गधे लोग थे, वो आपको क्या बताया जाए। मोहम्मद साहब को तक उन्होंने जहर पिलाया था। उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि औरतें इतनी ज्यादा हैं और आदमी इतने कम, तो विवाह संस्था को विशेष रूप देने के लिए विवाहित ही औरत होनी चाहिए और उससे शादी कर लेना चाहिए। अगर आज पुरुषों की संख्या अगर बहुत बढ़ जाए, तो अपने यहाँ दक्षिण में हुआ है ऐसे कि एक स्त्री का विवाह 4 आदमियों से कर देते थे कि विवाह की संस्था बनी रहे, क्योंकि विवाह एक सामूहिक सैंक्शन है। वो जमाना बीत गया, अब उसके कर रहे हैं। जो शरीयत की बात कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं होगा कि ये मोसेस ने बनाया था उस वक्त जबकि जूस ने
अधम से अधम, जिसको डिकेडेंस कहते हैं, वो करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने बनाया था, अगर बाइबल में आप इर्मिया नाम का चैप्टर पढ़े तो उसमें साफ लिखी है शरीयत क्या चीज है। जो मोजेस ने बनाई थी जूस के लिए, उसको चला कौन रहे तो मुसलमान, क्योंकि 5 इंजिल की किताबें जो है वो इन्होंने लगा दी। वही 5 इंजिल ईसाई इस्तेमाल करते हैं, वही 5 इंजिल जूस इस्तेमाल करते हैं, वही 5 इंजिल मुसलमान भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिसके लिए बनाया था वो थे जूस, तब तो मुसलमानों का पता भी नहीं था। और अब उस शरीयत को कौन मान रहे हैं तो मुसलमान। ऐसे ही हमारे हिंदुओं के तरीके बड़े अजीबो गरीब हैं। एक तो मैंने कहा कि अब हिंदू शब्द ही निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि तो अलेक्जेंडर ने अपने को हिंदू कहा, हम लोग तो भारतीय हैं। अलेक्जेंडर जब सिंधु नदी पे आया तो इन लोगों को कुछ शब्द बोलने नहीं आते, हिंदू को उसने सिंधु कह दिया, सिंधु को उसने हिंदू कह दिया, और सब लोग हिंदू के इधर रहने वाले लोग सब हिंदू हो गए। और इस तरह से हम लोग हिंदू हो गए। इसमें आस्तिक है, नास्तिक है, आर्य समाजी है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, सब हिंदू हैं। हम लोग भारतीय हैं प्रथम, ये हमारी अनादि संस्कृति चली आ रही है। अलेक्जेंडर तो अभी अभी आए थे थोड़े दिन पहले, ईसा से पूर्व, तो हमारे लिए भारतीय शब्द तो पुराना हो गया और ये हिंदू शब्द पक्का बन गया, और इसकी गला काट रहे, उसका गला काट रहे। इतनी महान हमारी परंपराएं हैं जिसके दम पर सारा संसार उठ सकता है। किसने नहीं इसकी महत्ती गाई? क्या आप कुरान को पढ़ के देखें, उन्होंने तक रूहानी जिंदगी कुंडलिनी को असस कहा हुआ है। आप नानक साहब तो साक्षात उसी पर खड़े हुए हैं, बुद्ध उसी संस्कृति पर खड़े हुए हैं, उनमें कोई झगड़े नहीं। हम लोग इतनी बेवकूफी कर रहे हैं, वो तो सब एक बैठे हुए हैं वहां, और यहाँ इंसान ने उनके नाम पर, आप वैसे मारिए काटिए, वो तो आदत है हम लोगों की, पर कम से कम परमात्मा के नाम पे मत करिए। ये गलत फहमी हमारे अंदर है। अब तो भी जान लीजिए, एक ही जिंदगी ये है बहुत जरूरी, और ये समय जरूरी है। इस वक्त जान लीजिए, इस वक्त अगर पार नहीं हुए गए फिर। नानक साहब ने क्या कहा था? कहे नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। और इससे ज्यादा क्या कोई कह सकता था? जो मैं कह रही हूं वही तो वो कह गए। इतनी बात थी कि उस वक्त आत्म साक्षात्कार का कार्य नहीं हो पाया, लेकिन सब वो तो हमारे ही अपने हैं जिनका नाम लेते ही चैतन्य की लहरियां बहने लगती। ऐसे श्री गुरु नानक के नाम कोई भी आदमी चाहे तो पार हो सकता है। ऐसे श्री राम, ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे ईसा मसीह, ऐसे मोहम्मद साहब, ऐसे महावीर, ऐसे बुद्ध, इतने बड़े बड़े अवतरण इस देश में हुए, और हम लोग अभी भी क्यों इस हालत में? इसके ऊपर यही कहा जाता है कि योग साधन नहीं किया, जो बता गए सो नहीं किया, जो कह गए वो किसी ने किया नहीं, बेकार की चीजें। जैनियों से पूछा कि क्या कर रहे हो तुम लोग मंदिर बना बना करके, ये गंदे वाले ऐसे गंदे मंदिर बनाते, उसमें गंदी गंदी मूर्तियां बनाते, ये क्यों बना रहे? कह ले इसलिए ऐसे कि महावीर साहब तो कह गए कि आप ध्यान करो, पर बात यह है कि ध्यान करने से शुद्र सिद्धि आती है, इसलिए हम मंदिर बना रहे। अरे भाई अब आओ, अब पार हो जाओ। पार हो जाते, पार होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना चाहिए। सीधा हिसाब यह है कि बहुत गलत रास्तों पर परमात्मा को खोजने वाले भटक गए,
और एक माँ का हृदय जो है दारुण दुख से कभी कभी रोता है कि ये तो सब मेरे ही बेटे कहाँ चले गए। चाहे वो अपने को मुसलमान कहें, सिख कहें, हिंदू कहें, ईसाई कहें, कोई भी कहे, मैं जानती हूँ ये सब परमात्मा को खोजने वाले हैं। अंधकार में जब आप चले जाते हैं तो आप ये भी नहीं देख पाते कि आपके नजदीक कौन बैठा है, इसके ऊपर कोई कुत्ता तो उसके ऊपर कोई कुत्ता। प्रकाश में आप देख लेते हैं कि सब वहीं बैठे हैं, सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं, सब वही परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो भक्ति जिसे है वो कभी भी किसी भी तरह की ऐसी तीव्रता नहीं ला सकता। भक्ति तो प्रेम का रस है, और जिस आदमी में सतत प्रेम बहता है वो प्रेम से ही सबको बांधते जाता है, प्रेम के ही अवगुंठन में वो लपटते जाता है। प्रेम का जो आह्लाद है उसमें वो झूमते रहता है। क्यों बेटे तुमने अपनी जिंदगी ऐसी बर्बाद बना ली? क्यों अपने ही घरौंदों में बैठ करके अपने ही जेल बना रहे हो? उसमें कुम्हलाए जाओगे, उसमें खत्म हो जाओगे। मैं तुमसे खास खास विशेष शब्दों में, विशेष प्रेम आग्रह के साथ ये कहती हूँ कि आत्म साक्षात्कार को पाओ और उसके बाद उसके प्रकाश में अपने गौरव को देखो और उनके गौरवों को देखो जो तुम्हारे लिए ये सब बना गए। ये सुंदर सा मंडल जो तुम्हारे लिए बना दिया है, उसको देखने के लिए सिर्फ तुमको थोड़ा सा चलना होगा और ये मानना पड़ेगा कि बाकी सब व्यर्थ है। सूरदास जी ने जैसे कहा था कि सब सुरसागर लिखने के बाद कहते हैं कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। इसी प्रकार निरपेक्ष होकर के, एक बच्चों जैसे होकर के आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। ये भक्ति का फल है, ये कर्म का फल है, जो कि आप ज्ञानमय हो जाते हैं। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद